बहुचर्चित अधिवक्ता के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भाजपा नेता को जान का खतरा। अखिलेश दुबे ने 50 लाख की मांगी फिरौती। अखिलेश दुबे को जेल भिजवाने वाला भाजपा नेता ने पुलिस से अपनी सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। भाजपा नेता रवि सतीजा ने कहा कि अखिलेश दुबे किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। कानपुर से है खबर। मैंने अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे में उससे और उसके करीबियों से मेरी जान को खतरा है, ये चिंता जताई है अखिलेश के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने। आज पीड़ितों ने कॉन्फ्रेंस कर रखी और अपनी बात मनोहर शुक्ला भी के सामने रखी और बोले, जान का है खतरा, दहशत में हम जी रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। पत्र में रवि ने लिखा कि अखिलेश की किसी भी झूठी घटना में फंसाया जा सकता है या उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। ऐसे में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर उसका जिम्मेदार अखिलेश दुबे होगा और वह भोले भाले लोगों को दुष्कर्म जैसे अन्य कई मामलों में फंसाकर उगाही व शोषण करता रहा है। हालांकि जनवरी में एसआईटी का गठन होने के बाद मामले की जांच की गई तो सारे आरोप गलत पाए गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा भी खारिज हो गया। इसके बाद 6 अगस्त को एसआईटी कार्यालय में पूछताछ के दौरान बर्रा पुलिस ने अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया और उसके करीबी लवी मिश्रा को बाद में गिरफ्तार कर लिया, जहां अगले दिन दोनों को जेल भेजा गया। मेरा नाम मनोहर शुक्ला है। मैं तैयार मिल कैंपस निवासी हूँ। प्रॉपर्टी का काम है। एक्चुअली वहाँ 2022 में हमारी एक जमीन का मामला हुआ था। उसमें एसआईटी टीम गठित हुई है जिसमें ऋषिकांत शुक्ला सीओ मैनपुरी वर्तमान में और अखिलेश दुबे गैंग के सबसे मेन पुलिस का कार्य देखने वाले ऋषिकांत शुक्ला जी हैं। ऋषिकांत शुक्ला जी के पास सारे शहर के शूटर हैं। कभी भी ऋषिकांत हम लोग भी हत्या करवा सकते हैं, कभी भी हत्या करवा सकते हैं। कहीं हम लोगों पर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार अखिलेश दुबे और ऋषिकांत शुक्ला यही लोग। देखिए, मैं प्रज्ञा त्रिवेदी हूँ। 2009 से अखिलेश दुबे से लड़ रही हूँ। अखिलेश दुबे ने तब हमसे लड़ाई चालू की जब हमने बारादेवी स्थित में क्लासिक कॉन्टिनेंटल होटल खरीदा था। होटल खरीदने के बाद से इसने रंगदारी करी और अपने सारे पैतरे, जब इसकी शर्तें नहीं मानी गई तो इसने होटल में भी बहुत हमारे साथ गलत सलत हरकतें करी, मारपीट, गाली गलौज। इसके चमचे तो हर जगह फैले हुए हैं और इसने ऐसे कोई कर्म नहीं थे जो एक महिला को बदनाम। इसने किसी और के खिलाफ किताब छपवाई, उसमें हमारे लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी और के मुकदमे में फर्जी में मेरा नाम डाल दिया, जिससे कि पुलिस ने हमको भरी शादी में मेरे मंडप से उठवाने की कोशिश करी। तो इसके रसूख को अब खत्म होना चाहिए। इसकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। इसने कितनी वकालत करी, उस वकालत से कितना पैसा कमाया जो आज ये अखिलेश दुबे, इसका अस्तित्व तो खत्म होना चाहिए। अगर प्रशासन को ये चाहिए कि भय मुक्त प्रदेश बनाना है तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो कुछ भी हो। और अखिलेश दुबे के खिलाफ केवल पुलिस और पत्रकार मीडिया बंधु ही केवल लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। केडीए क्यों नहीं लड़ रहा है? सरकार के जो बड़े बड़े नेतृत्व करता है उनको चिंता नहीं है कि उनके क्षेत्र में एक महिला पीड़ित है? उन्हें ये नहीं पूछना है? क्यों नहीं पूछना है? वो उन्होंने आज तक हमसे नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों ने 100 बार हमसे पूछा, उन्होंने नहीं पूछा। घर के बाहर चप्पल रख दो तो लोगों को ऐतराज होता है और इतना बड़ा पार्क अगर कब्जा कर लो तो ऐतराज नहीं है। पार्क हम लोगों की जमीन है, हम लोगों के बच्चों का भविष्य है, हम लोगों की जान को खतरा है। इसलिए आज हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। और दशहरा आने वाला है, अखिल जी और योगी जी ये राम का ही रूप हैं, कलयुग के राम हैं। ये जो हैं जितने भी दशानन हैं इस शहर में, उन सबको खत्म करेंगे और भयमुक्त कानपुर फिलहाल हमें चाहिए। सजा मिल गई है लेकिन अब वो जेल के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं, रणनीति निभा रहे हैं। अब आप देखो ना, 2 बच्चे शैतानी करते हैं तो माँ कमरे के अलग कर देती है, लेकिन उनको एक साथ बैठाल के षड्यंत्र करा रहे। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा। मैं पहले शिवसेना में जिला अध्यक्ष था, अब मैं बीजेपी में हूँ। मैं 2014 में अखिलेश दुबे के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। पहले सच का आईना एक संस्था थी मेरी, और उसी के उसमें मैंने एक लेटर लिखा था इनके 2014 में, और किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस के खिलाफ। तो उसमें इनके खिलाफ जांच चली, जांच में ये दोषी पाए गए। और फिर उसके बाद एक विपिन गुप्ता नामक पत्रकार, वो अपने को राष्ट्रीय सहारा क्राइम देखता है, उसने मुझे बहला फुसला के बारादेवी चौराहा से मुझे अखिलेश दुबे के ऑफिस ले गया। वहां मुझे पहले बताया उसने, मैं तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, वहां पे जाके ले गया। वहां जाने के बाद ये लोगों ने मेरे को, भाई को बाहर खड़ा कर दिया, मुझे अंदर ले गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने।
वहां जाके अखिलेश दुबे और विपिन गुप्ता और दो तीन ये अधिवक्ता थे, जिन्होंने वहां पे मुझे मारपीट किया, लहू लुहान करके मुझे मारा, आसट पे वहां पे फेंक दिया अपने, और अपने मेरे मुंह में अपनी रिवॉल्वर लगा दी और कहे साले तुझे 20 लाख देना ही पड़ेगा, मेरा तूने नुकसान किया है, नहीं मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो मैं डर की वजह से उसके पैरों में गिर के अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी उसमें उसने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद मैं यहाँ कानपुर शहर छोड़ दिया। मेरे जान को तो खतरा है ही है। सबसे पहले मैंने 10 साल पहले मैंने कानपुर में सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। आज के डेट में सबसे ज्यादा खतरा है तो मुझको है और किसी व्यक्ति को नहीं है। जी, कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई धीमी हो गई, लेकिन होने वाली कार्रवाई वो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये अधिकारियों से बात में नगर निगम केडीए के अधिकारी कुछ मिले हैं, जैसे सोलंकी मेरे को पहली बार उसने मिला, केडीएम उसने कहा यार ये छोड़ो, एप्लीकेशन अखिलेश दुबे खिलाफ मत दीजिए। मैंने सोलंकी खिलाफ भी मैंने डीआरसीपी सर को शिकायत की है, मगर उसको नोटिस दी गई, अभी तक वो हाजिर ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें कुछ बड़े अधिकारी हैं लखनऊ में बैठे हुए, वो पुलिस के हिमायती बन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ये बच के निकल जाएगा यहाँ से। संदेश देना चाहते हैं योगी सरकार को, उसको तत्काल प्रभाव से उसको भी गिरफ्तार किया जाए। जो अधिकारी है इतना घूसखोर है, वो पूरे देश में उसका संरक्षण प्राप्त है, इसको अखिलेश दुबे को। इसकी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो अधिकारी का नाम तो नहीं बता सकता, बता दूंगा तो मेरी ही हत्या हो जाएगी। ये योगी सरकार भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये मैं उसकी पीड़ा से मैं झेला। मैंने 2 महीने 10 दिन जेल में रहा, सोया नहीं, जाग के बैठा रहा। उसके शूटर जेल के अंदर थे मेरी हत्या करने के लिए। मैं घर से छोड़ के घर से भाग जाता था, दूसरी जगह रुकता था। ठीक है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने की है, ये इसलिए की है कि हमारे साथ में जितने भी पीड़ित लोग थे और निरंतर 40 वर्षों से जो पाप का घड़ा भर रहा था, जो कूट रचना का साम्राज्य चल रहा था अखिलेश दुबे का, उसको समाप्त करने के लिए जड़ों से हम सब पीड़ित एकत्र हुए हैं। और हमारे जो कानपुर महानगर में महाकाल के हीरो हैं, वो अखिल कुमार जी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, जिनके नेतृत्व में महाकाल के तहत यह कार्रवाई हुई है और 40 साल पुराना यह साम्राज्य तोड़कर अखिलेश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और हमारे मामले में भी बताना चाहूंगा कि अखिलेश दुबे को आजीवन कारावास होगा, क्योंकि लड़कियां भी बरामद हो गई हैं और लड़कियों का स्टेटमेंट भी कोर्ट में हुआ है। खुले न्यायालय में सीजेएम के यहां उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा छीन लिया और हमको तड़पाया और कहा कि बच्चा वापस चाहिए तो रवि सतीजा को नाजायज फंसा दो पॉक्सो एक्ट में, और नहीं तो जेल में सड़ा देंगे। उन लड़कियों को धमकाकर जिन्होंने ये कहा हम लोग गरीब लड़कियां हैं, घर में अपना चौका बर्तन करके जीवन यापन करने का काम कर रहे थे। और जो पीड़िता बताई है हमारे केस में, वो मसाला बेचने का काम करती थी, गरीब थी, उसकी गरीबत का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने उनको पकड़कर जबरदस्ती मुझे फंसाने की साजिश रची थी, जो सारा खुलासा हो चुका है। और बहुत जल्दी उन लड़कियों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराऊंगा। देखिए, अखिलेश के मामले में कोई देरी नहीं हो रही। यहाँ पर बेल रिजेक्ट हो गई है। अब वो हाई कोर्ट में उसने बेल के लिए आज डाला है प्रार्थना पत्र, अब तारीख लगने दीजिए, हाई कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। आजीवन कारावास होगा अखिलेश दुबे को, वो जेल से बाहर अब नहीं आ पाएगा। और जेल में जो साजिश रच रहा है, जैसा कि पत्रकार बंधु अपने उसमें छाप रहे हैं अखबारों में कि वो जेल में साजिश रच रहा है, कुछ शूटर एकत्र कर रहा है हम लोगों को मरवाने के लिए, तो हम लोग तो मरे हुए हैं भैया। उसी दिन मर गए थे जिस दिन उसने पॉक्सो एक्ट में फर्जी मुझे फंसा दिया, पूरे देश में बदनाम कर दिया। अब जो कुछ भी उसको करना है करे, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं और उसके विरुद्ध हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। जितने भी पीड़ित हैं यहाँ एकत्र हुए और सब अखिलेश दुबे के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़े। देखिए, कानपुर नगर में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर एक संगठित अपराध का गिरोह चल रहा था, जिसका सरगना अखिलेश दुबे था। ये संगठित अपराध इनके द्वारा कराया जाता था कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए, जो भी बोले, जो शहर का सबसे बड़ा रईस हो, पैसे वाला, उसके खिलाफ फर्जी झूठे रेप,
पास्को, छेड़खानी, डकैती, छिनैती, अश्लीलता फैलाने का मुकदमा पुलिस के सहयोग से करा दिया जाता था। जब पुलिस के कुछ ईमानदार अधिकारी होते थे तो उनको छोड़ के अदालत का सहारा लिया जाता था, जिसका शिकार हम और अभी सतीजा जी भी हुए है ना। इस तरह से कार्य किया जाता था। उस रैकेट को माननीय श्री अशोक रावत जी ने से शिकायत करने पर उन्होंने एक एसआईटी की जांच हेतु माननीय श्री वर्तमान के पुलिस कमिश्नर सर को दिया कि इसमें फर्जी रेप, पास्को और छेड़खानी के मुकदमे दर्ज करा के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही, उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा। उसके आधार पे श्री सीपी साहब ने तुरंत ही एसआईटी गठित की। उसमें इस तरह के कई मामले और कई मामले सही पाए गए, जिसके बाद ही हम लोगों को कुछ न्याय की आस जगी। जिसके बाद ही दिनांक 7 अगस्त को अखिलेश दुबे जांच के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। देखिए, इसकी जो भी शिकायत करता था, इसकी पार्कों की शिकायत भैया ने की, उनको 6 मुकदमे लगा के जेल भेज दिया, प्रताड़ित करने लगे। और लोगों ने की, उनको जेल भिजवा दिया हत्या में। हमने की, हमको फंसा दिया। दूसरी चीज, ये एक चीज और कहना चाह रहा था कि इसके द्वारा अभी भी जेल से नेटवर्क चलाया जा रहा और इसके कई शूटर, अयाज टाइसन, तनवीर बादशाह, चांद कुरैशी, पिंकू माली, रफाकत, हैदर, ये सब आज भी बाहर हैं और ये लगातार, इनसे गंभीर जान का खतरा। सारे साक्ष्य सहित हमने प्रशासन को दे दिया। ये तराई क्षेत्रों से 7 शूटरों को लाया है। गिरिडीह, झारखंड में ये घूम रहा है लगातार लोगों को लेने के लिए। इसके द्वारा सीएमएम में एक फर्जी नाम से एप्लीकेशन डाली गई, अननोन एप्लीकेशन डाली गई है। तो ये तय है कि सीपी सर के यहां से जाते ही प्रतिनियुक्ति पे इन लोगों द्वारा हम ही में से किसी एक व्यक्ति की, जो सबसे साहसिक होगा, संदेश देने के लिए हत्या करा दी जाएगी।